اور آپ نے क्लेम किया कि आप डॉक्टर हैं और मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगाया कि मैं गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे ये मजबूरन जो है वो एक वीडियो बनानी पड़ी। आज की वीडियो के जज आप हैं, आप फैसला करेंगे कि कौन हक पे है और कौन सही बात कर रहा है। मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से लोग दुआएं देते हैं, अच्छी बात करते हैं और सवालात पूछते हैं, लेकिन उन कमेंट्स में से कुछ बैड कमेंट्स भी होते हैं और लोग मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मेरी टीम जब भी मुझे अप्रोच करती है और मुझसे पूछती है कि सर इन बैड कमेंट्स का क्या करना है, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि इनको इग्नोर कर दो और अपने काम पे फोकस रखो। लेकिन इस एक अकाउंट से मेरे वीडियोस के ऊपर बहुत से बैड कमेंट्स आ रहे थे और ये स्टूपिड, अहमक और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके जो है वो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने मेरी इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया और मुझे चैलेंज किया कि मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करूं और डिबेट करूं मेडिकली कि मैं ये बात सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और वो वीडियो थी मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स हैं कि नहीं, यानी वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या कम करने में कुछ जो है वो रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते। इस पे इन्होंने कमेंट किया कि आपके मेडिकल कॉन्सेप्ट सही नहीं है और आप मेरे से मेडिकल डिबेट करें। मैंने इनको मैसेज किया कि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और आप मेरे से मेडिकल पे या इस वीडियो के ऊपर जो है वो आप बहस करें, डिबेट करें। जो हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत ही तहजीब के साथ इनके कमेंट्स का रिप्लाई किया और इनको दावत दी डिबेट की। लेकिन अगर आप उन्हीं कमेंट्स में जाके इनके रिप्लाई देखें, इनकी जो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है उसको देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस जहनियत के मालिक हैं। हमने फिर भी इज्जत का और तहजीब का दामन जो है वो नहीं छोड़ा और इनको हमने एहतरामन फिर भी, क्योंकि इन्होंने ये दावा किया कि मैं टीचर हूं। अगर आप टीचर हैं तो आपको इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर जिसपे इन्होंने मुझे चैलेंज किया था। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक वेबसाइट है जो पबमेड सेंट्रल के ऊपर पब्लिश्ड है और ये रिसर्च ये दिखाती है कि किस तरह ऑलिव ऑयल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखता है, यानी वो ब्लड प्रेशर को खत्म कर सकता है या उसको कम कर सकता है। अब हम इस रिसर्च की तरफ आते हैं। जो एक लफ्ज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं उसका वो है डैश, DASH। अगर आप मेडिकल से कनेक्टेड हैं या फिर आप अभी गूगल करें कि डैश का मतलब क्या होता है। डैश होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका मतलब होता है कि हम रोजमर्रा के खाने में क्या चेंजेस करें जिससे हम हाइपरटेंशन से छुटकारा हासिल कर सकें या उसे प्रिवेंट कर सकें या उसे डिले कर सकें। और अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी मेडिकेशंस के साथ साथ आपको डाइटरी चेंजेस भी बताएगा। अब हम आते हैं इस रिसर्च के ऊपर कि ये रिसर्च ऑलिव ऑयल के ऊपर क्या कहती है। ये ऑलिव ऑयल के ऊपर कहती है बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड ह्यूमन स्टडीज एग्री इन शोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स ऑफ ऑलिव ऑयल। We conclude that due to its high oleic acid and antioxidant polyphenol content, the consumption of olive oil may be advised as optimal fat choice in the management of hypertension। यानी ये रिसर्च जो है वो सीधा सीधा आपको बता रही है ऑलिव ऑयल है उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपके यूज के लिए ऑप्टिमल है, यानी बेस्ट है। उससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसी साइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक और रिसर्च के ऊपर जिसमें उन्होंने मस्टर्ड ऑयल के ऊपर रिसर्च किया है, यानी सरसों के तेल पर रिसर्च किया है और उसके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट बताए हैं और ये भी बताया है कि वो किस तरह दूसरे ऑयल से बेटर है। आपको मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप इन रिसर्चेस को जाएं और इन रिसर्चेस पे जाएं और इन रिसर्चेस को पढ़ें और इन रिसर्चेस को झूठा साबित करके दिखाएं। एक और वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है कि योर मेडिकल कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर, इट इज नॉट ग्रेलिन। अब ग्रेलिन क्या चीज है? ग्रेलिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में यूजुअली प्रोड्यूस होता है, बनता है और वो आपकी भूख को बढ़ाता है। ग्रेलिन के और भी बहुत सारे काम है, लेकिन काश इनको कोई बताता कि ये जो रील होती है, जो हम रील बनाते हैं, वो 1 मिनट से कम होती है। उसके अंदर हम बैठ के पूरा मेडिकल नॉलेज नहीं दे सकते, हम लेक्चर नहीं दे सकते। हम उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें बताते हैं कि आपने अपने जिस्म के अंदर, अपनी खुराक के अंदर, अपनी आदत के अंदर क्या चेंजेस करनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अब पबमेड के ऊपर ही ये रिसर्च जो है वो पब्लिश है, 2008 की रिसर्च है। 8 की रिसर्च में वो क्या बताता है कि अगर एक इंसान जो 7 घंटे की नींद लेता है, अगर वो अपनी नींद कम कर दे और वो 4 घंटे से कम नींद लेना शुरू कर दे तो उसकी बॉडी के अंदर जो ग्रेलिन हार्मोन है वो 22% हायर हो जाता है, यानी 22% वो इंक्रीज कर जाता है। और ग्रेलिन हार्मोन आप जाके गूगल कर सकते हैं, आपने किसी मेडिकल
या अपने किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ग्रेनुल हार्मोन के मेन फंक्शन मुझे बताएं। उन एक फंक्शन में ये फंक्शन भी है कि वो आपकी भूख को बढ़ाता है। इनडायरेक्टली इसका एक लिंक आपकी ओबेसिटी से और ज्यादा खाने से भी बनता है। इन्होंने ये क्लेम किया है कि मैं टीचर हूं और मैं इनका सीनियर हूं। अगर आप उस्ताद हैं, आपका जो मकसद था वो मेरी इस्लाह करना था, तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते थे और मुझे अच्छे तरीके से जो है वो बता सकते थे। अगर मैं कहीं पर गलत भी था तो आप एक उस्ताद की तरह रोल प्ले करते और मुझे बताते कि मैं किधर गलत हूं। लेकिन आपने पब्लिक कमेंट्स का सहारा लिया और आपने ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जिसका जवाब देना भी मैं गवारा नहीं समझता। और आपने क्लेम किया कि आप डॉक्टर हैं और मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगाया कि मैं गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मुझे ये मजबूरन जो है वो एक वीडियो बनानी पड़ी। आपके जितने कमेंट्स हैं जिसमें आपने स्टूपिड और इस तरह अल्फाज का इस्तेमाल किया है, वो सब मेरी टीम के पास है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते तो हम उसका इस्तेमाल भी लाजमी करेंगे। अगर आप मुहज़्ज़ब तरीके से मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे प्राइवेट मैसेज करते और मुझे बताते कि ये चीज आपकी गलत है और बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से डिबेट करते तो मैं आपको अपना उस्ताद मानता। लेकिन आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट किया। आपने पब्लिक कमेंट्स के अंदर जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बिना पे मुझे ये मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर और हमारे इन मुल्कों के अंदर ये जो छोटे छोटे फिरौन बने बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह की लफ्ज, इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल की कि मैं आई एम हिज सीनियर, मैं इसका सीनियर हूं और मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। देखें, इल्म जो है इसमें आपका कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला की देन है। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपकी उम्र में पहुंचूंगा तो अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मैं आपसे ज्यादा जो है वो पढ़ा लिखा बन सकता हूं। मेरे करियर का तो अभी ये स्टार्ट है सिर्फ। बेशक आप मेरे सीनियर होंगे, बेशक आपकी डिग्रीज मेरे से ज्यादा होंगी, लेकिन आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, आपने जो तरीका इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है। और इंशाल्लाह ताला इसका फैसला अल्लाह ताला और जो हमें सुनने वाली आवाम है वो कर देगी कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं फिर भी एज अ सीनियर आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका मकसद मेरी इस्लाह करना है तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मुझे कोई चीज समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये वीडियो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ी है और अगर आप इसके बाद कोई भी हेट कमेंट या बैड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करूंगा और उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप मुहज़्ज़ब लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और अगर आप मेरी इस्लाह ही करना चाहते हैं तो मुझे आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो फैसला है मैं वो अल्लाह ताला के और अवाम के हाथ में देता हूं कि वो बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। शुक्रिया।